उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में चली जाएगी कई हजार सरकारी टीचर्स की नौकरी? इस मामले में रिजर्वेशन का क्या है रोल? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2019 में असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हुआ था, जिसका रिजल्ट 2020 और 2022 में आया था, उस एग्जाम के रिजल्ट का रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो जारी करें। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि 4 साल बाद कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब तो इस एग्जाम को जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और अब कोर्ट द्वारा कहा गया है कि फिर से एक सिलेक्शन लिस्ट जो है वो इस एग्जाम की जारी की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? तो ये समझने के लिए टीचर भर्ती 2019 से लेकर ये जो पूरा एग्जाम था उसमें अब तक क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। तो दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2019 में इसकी परीक्षा हुई और उसके बाद 2020 में इसका रिजल्ट आया और फिर उसके बाद मतलब इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 1.5 साल लग गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। फिर सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसमें इतना बवाल क्यों मचा? तो हुआ ये कि एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ऐसे आरोप लगे कि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसमें गड़बड़ी हुई है। इसमें एलिगेशन लगा कि कैंडिडेट्स के कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है वो नहीं बताए गए हैं। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है वो आता है, क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस पूरे मामले को लेकर कई पिटिशन कोर्ट में फाइल किए गए और ये एलिगेशन लगा कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मतलब बेसिकली इसमें यह कहा गया कि जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें उतना आरक्षण नहीं मिला है। इसके अलावा जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन जो है पूरी लिस्ट में वो काफी ज्यादा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा है और जो रिजर्वेशन एक्ट 1994 है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ। 1994 में उत्तर प्रदेश में लोक सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर ये अधिनियम है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1994 में हुआ था। तो इस एग्जाम में करीब 4 लाख लोगों ने ये परीक्षा दी, जिसके बाद सरकार ने ये रिजल्ट 2 बारी में अनाउंस किया। पहली बार में 31,000 और दूसरी बार में करीब 36,000 कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जारी की गई, जिसमें टोटल 67,867 लोगों की सिलेक्टेड लिस्ट सामने आई। अब बात यहाँ पर यह है कि जब 69,000 वेकेंट सीट्स थी तो बाकी के सीट की सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आई? तो बाकी बचे थे 1,133 पोस्ट जो कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन फिर उतने कैंडिडेट्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस वजह से ये जो पोजीशन थी वो खाली रह गई। तो इसमें ये एलिगेशन लगा है कि ओबीसी कैंडिडेट को 3.86% की रिजर्वेशन ही मिला है, जो 27% होना चाहिए था, और एससी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत 21% की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, उसमें करीब 16% का ही रिजर्वेशन मिला और इसकी वजह से इसको लेकर कई सारे पिटीशन फाइल किए गए। फिर अब इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इस पूरे एग्जाम की जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब इसमें ये हो गया है कि उन सभी टीचर में से कई टीचर्स ने अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अब अगर रिवाइज लिस्ट आती है तो हो सकता है कि उनका नाम उस लिस्ट में न हो। इसको लेकर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो टीचर इससे प्रभावित होंगे वो अपना एकेडमिक सेशन जो है ये पूरा का पूरा वो कंप्लीट करेंगे, जो कि मार्च 2025 तक चलेगा। उसके बाद फिर नए टीचर्स की भर्ती होगी। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और सवाल ये आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं जिनकी नौकरी जा सकती है रिवाइज लिस्ट आने के बाद, उनका क्या होगा? तो इसको लेकर जो टीचर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था और जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उन दोनों ने इस पूरे मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इशू है, क्योंकि जिन लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी है, जो टीचर के पोजीशन पर भर्ती हो चुके हैं, सरकारी नौकरी लगने के बाद अब ऐसा हो सकता है कि उनकी जो है नौकरी वो जा सकती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही है, जिससे पूरा का पूरा जो मामला है उसको सही ढंग से सुलझाया जा सके। इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी जारी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या जिन टीचर्स की नौकरी लग चुकी है, क्या अब उन्हें वापस से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा? तो इसमें कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो आने वाले समय में ही मिलेगा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।